सभी देशवासियों को जय श्री राम। भारत में रह रहे तमाम लोगों से मेरा निवेदन कि स्वच्छता एक समाज का सबसे बड़ा विषय है, जबकि ये किसी भी पॉलिटिकल या और भी किसी तरह की ये चीज से ताल्लुक नहीं रखता है। स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसको हम अपने से दूर नहीं कर सकते। हम चाहे जहाँ रहें, चाहे हमारा वो रास्ता हो, चाहे हमारा ऑफिस हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारे तीर्थ स्थल हो, चाहे हमारी प्ले एरिया हो, खेलने कूदने बच्चों की जगह हो, एक कार पार्किंग है, स्कूटी पार्किंग, कहीं भी हम जाते हैं तो वो जगह स्वच्छ रहनी अति आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है। ये हम लोग को बचपन से सिखाया गया। स्वच्छता के ऊपर हमारी सरकारें भी बहुत काम करती हैं, बात ज़्यादा करती हैं, काम कम करती हैं, लेकिन ध्यान देती हैं। कारण उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन समाज में लगभग आज 150 करोड़ पॉपुलेशन होने के कारण हम ही आप गंदा करने वाले हैं। आप देखेंगे तो कोई बाहर से नहीं आता गंदा करने वाला। गंदा होने का, कचरा होने का दो कारण, एक हम, एक दूसरी प्रकृति। तो प्रकृति तो हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो हमको जीवन देती है, तो उसको भी स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी। तो समाज में जो कचरा होता है वो हम ही करने वाले हैं, और हमारा ही दायित्व बनता है 100% कि हम उसको साफ सुथरा रखें। जहाँ भी कचरा हम कहीं फेंके मत, पहली चीज तो ये। और जहाँ पे पड़ा है वहाँ पे क्लीन करने की कोशिश करें, और लोगों को सजेस्ट करें कि भाई कचरा मत करो। कचरे का जो जगह है, स्थान है, उसको वहीं पर डालें। इससे क्या होगा, अगर सब धीरे धीरे एक चैन सिस्टम है, हम एक दूसरे से अगर जागरूक होते रहेंगे और करते रहेंगे तो एक दिन जरूर हमारा देश 100% स्वच्छता की राह पे चल पड़ेगा। स्वच्छता हमारे लिए जरूरी क्यों है? हमारे आप देखेंगे समाज में जितने सारी बीमारियां फैलती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, हम स्वच्छ जगह पे रहते नहीं हैं। हमारा जो वातावरण, हवा मिलती है, वो हवा हमको शुद्ध नहीं मिल पाती। बारिश हमको स्वच्छता का सबसे बड़ा पार्ट सिखाती है। धूप हमको स्वच्छता का बहुत बड़ा पार्ट सिखाती है। ये प्रकृति उसको क्लीन भी करती है। अगर धूप ना हो तो इसी आपके समाज में किसी कचरे से इतने सारी बैक्टीरिया, इतने प्रदूषण, इतनी जहरीली हवाएं हो जाएंगी, हम और आप जी नहीं पाएंगे। अगर बारिश ना हो तो आसमान की धूप नीचे न पहुंच पाए, आसमान में इतने प्रदूषण, इतनी धूल मिट्टी पड़े रहे कि धूप लगे ना। तो ये प्रकृति हमको साथ देती, तो हमारा आपका फर्ज भी बनता है कि हम उसके साथ में सहयोग करें। हम ही लोग हैं, जब जाते हैं दूसरी जगह तो हम वहाँ के बाकायदा नियमों का पालन करते हैं। कचरा कहीं फेंकते नहीं है, कचरा डस्टबिन में ही जाता है। पान सुपारी गुटखा खाने वाले ऐसे कहीं भी थूकते नहीं है, सही जगह पे थूकते हैं। तो ये अपनी लाइफ में हमेशा हम क्यों नहीं करते? एक अभिन्न अंग बना लें उसको। हम कहीं भी रहें, हम उसको सही जगह पे यूज करेंगे और यही लोगों को सिखाएंगे। ऐसे एक एक कदम हमको एक प्रगति की राह पे लेके जा सकता है। हमारे लोधा एवन में शास्त्री जी हैं, स्वच्छता के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं, काफ़ी भाग दौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी उनका साथ दीजिए और हमारे देश को, हमारे समाज को स्वच्छ बनने में मदद कीजिए। इतना ही निवेदन है। ये कोई हमारा पर्सनल या शास्त्री जी का पर्सनल या किसी का पारिवारिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे आपके जीवन के आने वाली जनरेशन के लिए भी, और जो हमारे यहाँ छोटे मोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे जीव जंतुओं के लिए भी, हमारे समाज के लिए, सब के लिए हितकारी है। मेरा यही निवेदन है। जय